हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं भी अच्छा हूँ, आप सब अच्छे होंगे। तो आज का थोड़ा डिस्कशन बहुत अच्छा टॉपिक पे है क्योंकि हमारे इंडिया में चेंज हुआ है और वो चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ है। तो थोड़ा हम भी चाहे कि अपना पर्सपेक्टिव क्यों न हम बता सके, क्यों बताएं। हर कोई की हुई होना चाहिए कि हम अपना किस प्रकार के उसमें व्यू रखते हैं। मेरा जो व्यू है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो न्यू जस्टिस लेडी स्टैट्यू आया है, यानी कि जो हमारे जहाँ न्याय मिलता है, सुप्रीम कोर्ट हो कहीं भी हो, तो वहाँ देखते थे कि एक लेडी है, वो अपने एक हाथ में तराजू रखी हुई है जो इक्वालिटी को दर्शा रहा है। दोनों सेम है, ना तो नीचे है ना ऊपर है, दोनों इक्वल पे है, बराबर लेवल पे है। ठीक है। एक पहले के था तो नीचे एक हाथ में था तो तलवार था, उनकी आंख पर एक पट्टी थी। तो इसीलिए हम हर जगह देखते हैं कि बहुत फिल्मों में या बहुत जगह देखते हैं कि वहाँ पे उसको कहा जाता है कि कानून अंधा है भैया। लेकिन अब कानून अंधा नहीं रहा। और ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश लोग जो आए थे, अंग्रेज लोग जो आए थे, उनकी बनाया हुआ एक तरह से सिस्टम था। उन्हीं लोग को मानते थे कि कानून अंधा है। अंधा का प्रतीक था कि क्या कह सकते, मतलब अंधा का मतलब होता है कि वो सभी की समान एक तरह से दृष्टिकोण से न्याय दे रहा है। तलवार का प्रतीक है कि तलवार हिंसा का प्रतीक है। अब पहले ऐसे माना जाता था कि भैया कानून का कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो हिंसा भी करना पड़े तो करेंगे, हिंसा के माध्यम से भी न्याय दिलाएंगे, मतलब मारपीट कुछ भी करके हो हम न्याय दिलाएंगे। तो तलवार इसीलिए था, इक्वालिटी को दर्शाता है। जो तराजू है जो इक्वल लेवल पे है, ना तो नीचे है ना ऊपर है। अब देखो, अब जो चेंजेज आया है वो में है कि उनकी आंख पे पट्टी नहीं है। जो हमारे न्यू जस्टिस लेडी है उनकी आंख पे पट्टी नहीं है, यानी कि अब कानून अंधा नहीं रह गया। कानून देख करके समझ करके एक तरह से न्याय दिया जाएगा। यानी कि कानून, अरे भैया सोचो ना ऐसे भी कि जो हमें न्याय मिल रहा है उसकी आंख बंद है, आंख बंधा हुआ है। तो वैसा उससे अच्छा अब है कि हमारे जो न्याय मिल रहा है, जो न्याय का प्रतीक है, वो अंधा नहीं है। आपको हर प्रकार से देख करके, आपको समझ करके न्याय मिलेगा। ठीक है। तो वही है कि तलवार की जगह जो स्वार्ड था पहले, उसकी जगह अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। हाथ में पट्टी खुल गई और हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कि अब तलवार नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपना जो भारत का सबसे महान, जिसके अनुसार पूरा भारत चलता है, वो उसके अनुसार हमारा देश चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब तराजू वही है जो इक्वालिटी को शो करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस प्रकार की चीज़ें हुई है, चेंजेज हुआ है। तो इसमें कोई पॉइंट है, सम पॉइंट है, हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। ठीक है। वो है कि जो न्यू जस्टिस लेडी स्टैट्यू, स्टैट्यू का मतलब होता है मूर्ति कह सकते हैं, जो आकृति कह सकते हैं, ऐसा मूर्ति ही कहिए। तो जस्टिस इन इंडिया इज नॉट ब्लाइंड, यानी कि भारत में जो न्याय है वो अंधा नहीं है। जस्टिस इन इंडिया इज नॉट ब्लाइंड बट ट्रीट एवरीवन इक्वली। वो ट्रीट का मतलब होता है कि मतलब गुण, यानी ट्रीट का मतलब व्यवहार करना। तो वो ट्रीट करेगा सभी के साथ एक समान, यानी ट्रीट एवरीवन इक्वली। तो ये न्यू जस्टिस लेडी का एक कथन है। हमारे जो मिनिस्टर लोग जो होते हैं वो लोग ऐसा ऐसा प्रतीक दिए हैं, ऐसा ऐसा शब्द दिए हैं कि अब यह जस्टिस है। अब हमारे जो पहले का जो न्याय था, जस्टिस था, वो ब्लाइंड था, लेकिन अब ब्लाइंड नहीं रह गया है। ठीक है। इन यूनियन जो लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम, उनकी भी कई कथन है, कई चीज उनका मतलब डोनेटेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिए हैं। अब यहाँ है कि इन सम एरा, वो बोलते हैं अर्जुन राम जी बोलते हैं, इन सम एरा दे सेड दैट जस्टिस इज ब्लाइंड। बहुत सारे केसेस में पहले जो था, कुछ समय पहले हमारा जो जस्टिस था वो ब्लाइंड था, न्याय था वो ब्लाइंड था। दैट जस्टिस इज सर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस होता है वो सर्व्ड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही हमारा जो जस्टिस मिलता है, पहले भी मिलता था कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, लेकिन पहले तलवार थी, अब वहाँ हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो अब और शक्ति मिल गई। ठीक है।
एंड द लॉ, यानी कि नियम के माध्यम से एंड कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जस्टिस मिलता था। बट व्हेन द जज गिव्स जस्टिस, अगर कोई जज है वो न्याय दे रहा है, ठीक है, हाउ कैन इट बी डन विथआउट सीइंग, ये कैसे किया जा सकता है बिना देखे। ये कथन तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं लेकर के आया था कि भैया ये तो सही बात है। अगर हमें जो जज है वो न्याय दे रहा है, जस्टिस मिल रहा है, तो बिना देखे जस्टिस करना दैट्स नॉट गुड। तो दिस इज द बेस्ट एंड ठीक है। ब्रिटिश की जो भी कथन अनुसार है, हमारे भारत के प्रकृति के अनुसार, भारत की सोच के अनुसार डेवलप होना चाहिए। जैसे डेवलप ही हुआ ना, मतलब चेंज कर दिए हम लोग नए पर्सपेक्टिव वे में कि नहीं भैया ऐसा था तो अब नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। दैट इज मतलब नॉट गुड। अब है कानून एक नए वे से चलेगा, ठीक है। दूसरा है कि मे ऑफ मैनी लीडर्स। देखो भैया भारत में बहुत सारे पक्ष विपक्ष के नेताएं होते हैं, तो कोई चेंज करेगा तो आवाज़ तो उठता है, तो वो आवाज़ उठना चाहिए। आवाज़ उठने से होता है कि जवाब मिलता है, जवाब मिलता है तुम ऐसे, आप लोग ऐसे क्यों किए, ऐसे नहीं करने काम था, तो बहुत पर्सपेक्टिव होती है। तो यही होता है कि मैनी ऑफ लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स जो हैं, सेड अबाउट दैट द दिस इज प्रोपेगेंडा ऑफ बीजेपी। देखो भैया हमारे भारत में कुछ बढ़िया बढ़िया चीज चेंज हो रहा है, तो उसमें विपक्ष हो या कुछ प्रभाग, मतलब अच्छा कहना चाहिए, होना चाहिए था चाहे। लेकिन ये भैया ठीक है, विपक्ष हैं तो कुछ न कुछ तो त्रुटियां ढूंढेंगे, लेकिन ये मैं ठीक मानता हूँ। अब आपकी क्या पर्सपेक्टिव है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि दिस इज़ गुड और नॉट गुड। मेरे अनुसार तो अच्छा लगा, तो मैं आपके सामने लाया कि आपको भी पता चले कि अब कानून में जो पट्टी थी, कानून अंधी है, ऐसे हम लोग कहते थे ना, कि अब उसको कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे कानून में अब अंधा नहीं रह गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये चेंज होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इसीलिए हम डिस्कस करें। अब कहता है कि नाउ फीचर लेडी जस्टिस विथ ओपन आई। अब ओपन आई है, देख रही है हमारी जो लेडी जस्टिस है, वो देख कर कि अब न्यायाधीश जज यानी जस्टिस देगा, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ स्वॉर्ड, यानी जो तलवार की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया है। तो मुझे यही था कि आप सभी को बता दूं और समझा दो कि इसकी क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ये नया चेंज हुआ है, तो थोड़ा आप भी सोचिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट, गुड लक।